इस हिंदुस्तान में रहने वाला एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को तो ठीक है, कोई कार्यकर्ता को आप बता दो जो किसी धर्म के प्रति टिप्पणी करता हो। ये देश हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, उसको तुम खड़े होकर के गाली बकने की हिम्मत रखते हो और तुमको ये चाहिए कि तुमको वोट भी दे दें। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। छत्तीसगढ़ में कौन सी लाडली बहना थी, राजस्थान में कौन सी लाडली बहना थी। ये जो जनाधार जो उलटफेर हुआ है ना, ये तमाचा उन लोगों के मुंह पे जिसने किसी धर्म विशेष को गाली बकने का प्रयास किया। चुनाव जीती, मेरा प्रत्याशी चुनाव जीता, दूसरे ही दिन में जीतू पटवारी जी के घर गया। वो मेरा भाई है, मित्र है, ईश्वर उसको हमेशा अच्छा रखे। उसका भी गलत होगी, उसकी नीतियां भी अगर गलत होगी, मैं अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। ये खुल के बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अभी तय नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के बाद बीजेपी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कराए कार्यकर्ताओं नेताओं ने कि एक प्रचंड बहुमत उसके पास है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू चिराती जी। हम बात करेंगे उनसे कि ये चुनाव क्या उन्होंने सोचा था कि इतने प्रचंड बहुमत से बीजेपी चुनाव में जीतेगी। स्वागत है मृदुमशी में आपका बहुत बहुत जीतू चिराती जी। नमस्कार। आप बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, मतलब बीजेपी में प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर हैं, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी। शुरुआत के दौर में ऐसा लग रहा था कि भाजपा बहुत नज़दीक आकर सरकार बनाएगी, लेकिन 163 का जो आंकड़ा है ये किसकी वजह से है? कार्यकर्ता की वजह से, संगठन की वजह से, लाडली बहना की वजह से है, या फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह की वजह से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और उनके इस भरोसे को जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जो आपने भरोसा किया है भाजपा पे, उस भरोसे को पूरी तरह से निभाने का प्रयास संगठन भी करेगा और सत्ता भी करेगी। दूसरी बात जो आपने कही कि इतना प्रचंड जो बहुमत मिला है, क्या इस बात का अंदेशा हम लोगों को था? बिल्कुल था, और वो इसलिए था कि हम 24 ही घंटे विचारधारा के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे संगठन हो भाजपा का, चाहे सरकार के जनप्रतिनिधि हो, सब लोग पूरी ताकत से लगे रहते हैं। चुनाव परिणाम के पहले दिल्ली से एक चैनल के पत्रकार महोदय बहुत सीनियर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ 90 सीट आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है जी। तो मैंने उनको ये कहा था उस समय कि मैं इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के कहा था कि आप भाजपा के नेता हो और आप ऐसा बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है। मैंने कहा नहीं, ये जो 90 सीट आप बता रहे हो, ये 90 सीट गलत है। 90 सीट कांग्रेस को क्यों मिलेगी? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस ने ऐसा देश में क्या किया है जिसके कारण उनको 90 सीट भी मिले? मैंने उस समय कहा था और उसकी लिंक भी मेरे पास उन्होंने भेजा भी था, मैं आपको बता दूंगा। मुझे पूरा भरोसा था हमारे काम के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारी जनप्रतिनिधियों की जनहितकारी जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है उनके ऊपर, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व के ऊपर। एक प्रचंड नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है जी। एक बेहतर रणनीतिकार, सच्ची और साफ नीयत का ऐसा एक अमित शाह नाम का एक बंदा है जो भाजपा के लिए नहीं अपितु तो भारत के लिए प्लानिंग करता है। देश में भारत का मान सम्मान कैसे बढ़े, इसकी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए करना होती है कि भाजपा जीतेगी तो ही ये सब कुछ होगा जी। और ये सब कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया का तमाम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा होता है, मतलब भारत के पीछे खड़ा होता है। तो यानी कि शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत जो भाजपा को मिला उसको लेकर। इंदौर की बात करें तो इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अपना परचम फहराया है और सभी सीटों पर उम्मीद से परे वोटों से भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से जीते। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपने इसके पहले जो बात कही थी उस पर जाऊँगा कि आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी और अमित शाह जी, इन लोगों की भूमिका रही है
इन लोगों की तो भूमिका रही रही है, लेकिन इनसे कम भूमिका कांग्रेस की भी नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जी। और वो ये इसलिए रही है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन करता है और उस गठबंधन में ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को वो साथ में लेते हैं जो इस सौहार्दपूर्ण भारत, जिसकी अपनी एक परंपरा है, जिसका अपना एक इतिहास है और युगों युगों से, चाहे सतयुग, द्वापर युग या जितने युग हो गए हैं, हजारों करोड़ साल पहले से इस भारत भूमि की एक विशेषता रही है कि यहाँ पर सब एक साथ में मिलकर के रहते हैं, बिना जातिवाद के, बिना धर्मवाद के, सब एक दूसरे को गले लगा करके यहाँ के रहने की परंपरा होती है। लेकिन इनके गठबंधन के और इनके सहयोगी साथी लोग जब उठ कर के ये बोल देते हैं कि इस देश से अब सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, तो इस देश की जनता उसको देखती और सुनती है। तो आपको क्या लगता है जो ये वाक्य आया था सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, इसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ा? ये सिर्फ ये वाक्य नहीं है जी। इसके दूसरे दिन जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कभी कांग्रेस, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा जो कर्नाटक में मंत्री है, वो दूसरे दिन स्टेटमेंट देता है कि जो स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और ये जो धर्म है ये एड्स की तरह है, कीटाणु की तरह है, इसको ख़त्म होना चाहिए। उसने उसका समर्थन किया। फिर कोई इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नीच कहता है, कोई इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को पनौती कहता है, कोई इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कहता है, तो देश की करोड़ों करोड़ जनता जिन्होंने उनको वोट दिया वो स्वयं में अपने आप में ये महसूस करती है। ये बातें फिर झूठी हैं या खोखली हैं कि विकास किया जाएगा या सड़कें बनाई जाएंगी, लोगों को सुविधाएं दी जाएगी, लाडली बहना लाई जाएगी, इन सब चीज़ों को दरगुजर कर देना चाहिए। सिर्फ शब्दों के आधार पर ही राजनीति होना चाहिए और जो शब्द थे उस शब्द से आहत होकर कोई मतदाता बीजेपी को वोट डाल देता। हमारे स्वाभिमान को अगर आहत कोई पहुंचाएगा तो ये मैं भारत का निवासी होने के नाते कहता हूँ बहुत ताकत से आपको, मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन कोई मेरी आत्मा को अगर चोट पहुँचाएगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा, लेकिन मेरी आत्मसम्मान को बचाने का काम करूँगा। विकास हमने किया है, उस विकास पर विश्वास है। लाडली बहना सपोर्ट में खड़ी थी, संबल योजना पड़ोस में खड़ी थी, उज्ज्वला योजना साथ में खड़ी थी, प्रधानमंत्री आवास साथ में खड़ा था, किसान सम्मान निधि साथ में खड़ी थी। ये सब पीछे हो जाती है सर। ये तो हमारा धर्म था जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जनता को जो हमने भरोसा दिलाया उस पर मुझे खरा उतरना। लेकिन कोई मेरे माता पिता को गाली बकेगा, कोई मेरे धर्म को, मैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, ये बात करता हूँ। इस हिंदुस्तान में रहने वाला एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को तो ठीक है, कोई कार्यकर्ता को आप बता दो जो किसी धर्म के प्रति टिप्पणी करता हो। खुलेआम 100 करोड़ के देश, हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, उसको तुम खड़े होकर के गाली बकने की हिम्मत रखते हो और तुमको ये चाहिए कि तुमको वोट भी दे दें। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और ये सीधा जनाधार मैं आपको बता दूं, लाडली बहनाओं ने हमको सपोर्ट किया है, जिसके कारण ये प्रचंडता मिली है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन सी लाडली बहना थी, राजस्थान में कौन सी लाडली बहना थी? ये जो जनाधार, जो उलट फेर हुआ है ना, ये तमाचा उन लोगों के मुंह पे जिसने किसी धर्म विशेष को गाली बकने का प्रयास किया। कई दिग्गज मैदान में थे, कैलाश बुजुर्गी, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, प्रहलाद पटेल। कुछ हार गए, कुछ जीत गए। जो जीत गए हैं, जो कद्दावर नेता हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है इनको किस तरह की जिम्मेदारी मिलने वाली है आने वाले वक्त में? देखिए, मुझे अपनी हैसियत पता है। मैं कार्यकर्ता होने के नाते एक जिम्मेदार पद पर बैठा हूँ, पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। कई सारे संभागों में मैंने भूमिका निभाई है कार्यकर्ता होने के नाते कि बेहतर हमको जनाधार मिले, इसी दिन के लिए हम लोग काम करते हैं। संभागों का प्रभारी भी हूँ, उज्जैन संभाग का मैं प्रभारी वर्तमान में हूँ। 29 सीटें वहाँ पर हम 24 सीट जीते हैं और 5 सीट में से 4 सीट कांग्रेस के पास गई है, 1 निर्दलीय के पास गई। 3 सीट जो हमारी गई हैं, आप कल्पना करो, एक गई है 250 वोट से, एक गई है 150 वोट से, महिदपुर 250 वोट से आ रहे, एक सीट हमारे हैं 150 वोट से और एक जसपाल सिसोदिया 350। डाक मत पत्र में मध्य प्रदेश की 25 से ज़्यादा सीटें हैं जो डाक मत पत्र के कारण आ रहे हैं। बड़वानी की हमारी 4 में से 1 सीट हम जीते हैं, 3 सीट जो आ रहे हैं वो डाक मत पत्र में उनको थोड़े से वोट ज़्यादा मिल गए थे, इसलिए हम लोग चले गए। ये जनाधार
इतना ज़बरदस्त और इतना बड़ा था मध्य प्रदेश का कि पूरी कांग्रेस की काया हिल तो गई है, लेकिन और उन लोगों को बहुत तकलीफ होती। बहुत सारी सीटें हमारी 1000 के अंदर से भी हम हारे हैं। प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और एक कार्यकर्ता भी। मैं वहीं आ रहा था, मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका में था। आपने कहा कि इन सब बड़े लोगों को, बड़े लोग जो चुनाव लड़े हैं, कैलाश जी हैं, वो, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जिम्मेदार कार्यकर्ता। पार्टी ने मुझे पद पर बिठा करके काम करने के लिए भेजा था, मैंने वो अपनी ईमानदारी से किया, उसका रिजल्ट भी मिला। आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो मुझे नहीं पता। मैं इस राम सेतु के अंदर, वो जो रीछ भालू बंदर गिलेरी है ना, जिन्होंने भगवान राम को एक स्थान तक पहुंचाने में अपना माध्यम वो लोग बने थे, मैं वो सेतु बनाने का माध्यम हूं और मेरा काम पूर्ण हो चुका है। अब जो भी काम है वो दिल्ली का होगा, भोपाल का होगा, जो भी बन करके आएगा वो हमको सिरोधार होगा। क्यों? क्योंकि जनता ने सिरोधार किया है भारतीय जनता पार्टी को। आप राऊ विधानसभा में रहते हैं। राऊ से आप पहले ऐसे विधायक थे जो जब राऊ विधानसभा बनी तो यहाँ से आप पहली मर्तबा चुने। निश्चित रूप से आपने बीजेपी की यहाँ पर ज़मीन तैयार की, फिर एक वक्त आया आप हार भी गए, दूसरी मर्तबा फिर जीते, हार गए, ऐसा चलता रहा। लेकिन जो राऊ विधानसभा थी यहाँ पर मधु वर्मा को भाजपा ने वापस से मौका दिया था। पिछली बार बहुत कम अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। इसके पीछे क्या कारण है? क्या जीतू पटवारी मुगालते में थे या आपकी जो मेहनत थी खासतौर पर? क्योंकि कहा जाता है ना कि जो बीज बोता है वही पेड़ बनाता है। तो बीज तो आपने बोया था राऊ विधानसभा का। ये सब कैसे हुआ? इतनी बड़ी हार कैसी हुई जीतू पटवारी की? देखिए, मैं आपको फिर वहीं लेके चलता हूँ। मधु वर्मा हमारे नेता हैं भाजपा के, वो पार्टी के प्रत्याशी थे, मतलब मेरे लिए भगवान जैसे थे, क्योंकि मैं पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ जो भाजपा के लिए, जो अपने माता पिता के लिए कोई बेटा जो कर सकता है वो मैं भाजपा के लिए करता हूँ। जीतू पटवारी मेरे मित्र हैं, गांव में कई रहने वाले, हम दोनों इसी गांव में जन्म हुआ, यहीं पले बड़े, यहीं से सब कुछ हमारा एक है। हमारे जो वोटर्स हैं वो भी सब एक है और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सब एक है। जीतू मेरा मित्र है। जीतू से चुनाव के पहले मेरी कोई बात, कोई चीज़ कुछ नहीं होती है। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट मैं जीतता हूँ, मैं व्यक्ति के साथ समझौता कर सकता हूँ, मैं विचारों के साथ कभी भी समझौता नहीं करता और मैंने नहीं किया। हम लोग चुनाव जीते, मेरी पार्टी चुनाव जीती, मेरा प्रत्याशी चुनाव जीता। दूसरे ही दिन मैं जीतू पटवारी जी के घर गया। वो मेरा भाई है, मित्र है, ईश्वर उसको हमेशा अच्छा रखे, वो स्वस्थ रहे, उसका परिवार संपन्न रहे, भगवान खूब धन्य धान्य से भरे उसको। लेकिन उसके वहाँ पर भी जाके मैंने यही बात उसको की। उनके कुछ कार्यकर्ता थे, उनके रिश्तेदार थे, जो हम सब लोगों के एक होते। मैं कार्यकर्ताओं के, उनके लोगों के बीच में दूसरे दिन सब लोग आते जाते हैं। चुनाव के रिजल्ट के दिन मैं भी गया सुबह उठ के, सारी बातें, और मैंने उनको यही बात की कि हो सकता है कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन आपका दल गलत है। आपका दिल भले ही साफ हो, लेकिन दल गलत है। दल गलत होने के नाते ये सब कुछ आपको सहन करना पड़ा। हार जीत होती है, लेकिन बड़ी हार हुई है आपकी। और उस हार के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो ये देश देख रहा है और समझ रहा है। जिस दल के साथ मैंने उनको सजेशन दिया, मैं कतराता नहीं हूँ। मैं आपके सामने, मुझे पता है कि मैं एक बहुत बड़े चैनल के सामने बैठा हुआ और ये सारे दो लोग सुनेंगे। मैंने उनको ये कहा कि जीतू भाई, जिस दिन उदय निधि ने ये कहा था कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, आपकी हालत होगी सही नहीं हुई थी। जिस दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने और गंदगी करी थी, जिस दिन कन्हैया कुमार जिन लोगों के साथ में मिलकर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन सब वक्तव्यों पर तुम मौन थे, वहाँ से तुम्हारी हार की शुरुआत थी। अरे भाई, इस देश के नागरिक भी हो कि नहीं हो? आपने किसी को निकलने को कहा, इन पर आपका वक्तव्य आना चाहिए था कि नहीं ये गलत है। ये कोई विचारधारा होती है क्या? इस देश के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं और देश को खत्म करने की बात कर रहे हैं, धर्म को खत्म करने। अगर आप बोलते तो हो सकता है कि ये परिणाम आपके पक्ष में भी हो सकता था, लेकिन ये जो आपका मौन था, ये जिस पर आप किसी को भी, मैं सभी कांग्रेसी मित्रों से, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक ही देश के हैं। राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, दिल मिले हुए हैं। जितने भी भाजपा कांग्रेस के अन्य दलों के जितने नेता हैं, मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो नेचर ही ऐसा, आपका व्यवहार ही ऐसा है कि हर व्यक्ति आपको पसंद भी करता है और आपका नेटवर्क भी ऐसा है। आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं तो लोग आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। आपको भी कहा गया था कि आप चुनाव लड़ें, आपने मना कर दिया। मैंने पत्र लिख के दिया अर्शद भाई, जी, मैं वही क्योंकि अब सरकार इतनी हेल्दी सरकार बनी है कि वो तंदुरुस्त सरकार बनी है। 163 की
जो आंकड़ा है, आप भी उसमें विधायक होते और अब इतने सीनियर हो चुके हैं तो शायद आप भी मंत्री होते, आपने ये रिस्क क्यों नहीं ली या आपने क्यों मना कर दिया? देखिए, मैं विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ। फिर आपको बता दूँ, आपने कहा सरकार हेल्दी है, मैं भी देखो हेल्दी हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, शरीर से, दिमाग से, सबसे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना ये मेरे जैसे कार्यकर्ता का टारगेट नहीं है। अगर भाजपा भी गलत होगी, उसकी नीतियाँ भी अगर गलत होगी, मैं अगेंस्ट खड़ा हो जाऊँगा। ये खुल के बोल रहा हूँ कैमरे के सामने। मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब आज के दौर में भारत हो रहा है। भाजपा मतलब भारत, मेरा दल मतलब राष्ट्र का दिल। तो मर मिटूंगा मैं तो इसके लिए यार। आप देखिए कि कहाँ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, इस खुली आंखों से हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी होकर के जय जयकार कर रही है। एक देश, मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, एक देश के नागरिक होने के नाते ये मेरे लिए बहुत कुछ है। मैंने पत्र लिख करके दिया है कि मेरी पार्टी को मेरे बारे में, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता तो हूँ ही, सीनियर भी हूँ आपने कहा, और बहुत चाहते भी हैं, पार्टी के लोग भी चाहते हैं, और आपकी कृपा से सब जगह देखिए, जनप्रतिनिधि होना और जनप्रिय होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। और आपकी कृपा से, जनता की कृपा से मुझे पता है कि मैं जनप्रिय तो हूँ, और जनप्रतिनिधित्व मेरी पार्टी का है, तो मुझे कहाँ किसी चीज़ की कसर है, बताइए आप। अभी 2024 में हम ऐसा बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं कि अब ये भारत प्रचंडता से दुनिया के सामने खड़ा होगा। आपको नहीं लगता है कि अगर, वैसे तो बीजेपी हर तरफ अपना परचम फहराती जा रही है, इन 2 लोकसभा सीट की बात करें तो ये तो एक सपना है कांग्रेस के लिए कि यहाँ से वो किसी कैंडिडेट को उतारे, और उतारे भी तो सिर्फ इसलिए कि कितने लाख वोट से वो हारेगा। क्या आप प्रयास करेंगे इस बार के लोकसभा में आपको मौका मिले? देखिए, मेरी केंद्र की सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, शंकर ललवानी जी यहाँ के हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, अच्छा इंसान है, पढ़े लिखे हैं, सौम्य हैं, काम भी सब करते हैं। फिर भी पार्टी भाजपा है ही है। यहाँ पर कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा। ये एक नई बात आपने मेरे दिमाग में प्रवेश करवाने की प्रयास किया है, लेकिन ऐसे कई सारी बातें आती हैं जो मुझ में घुसनी चाहिए, लेकिन मुझ में सिर्फ राष्ट्र घुसता है, भारत घुसता है, और भारतीय जनता पार्टी घुसती है। इसके अलावा कुछ देखता ही नहीं, सोचता ही नहीं हूँ। जो मुझे मिल रहा है ना भैया, ये जो भी मेरे पास आज आप है देख रहे हो, ये काम जो मेरे पास है, ये काम भी मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी की कृपा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये, प्रदेश में सरकार बन रही है, शिवराज सिंह चौहान हो सकता है मुख्यमंत्री हो, जैसा भी आपने कहा कि इसे भाजपा कहते हैं, तो ये तय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री हो, कोई और भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी अलग बात है। लेकिन जब सरकार बनेगी तो कई सारे मंडल हैं जहाँ पर ऐसे पद होते हैं। हमने देखा कि पिछली सरकारों में भाजपा कार्यकर्ताओं, भाजपा नेताओं को उपकृत नहीं किया गया है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हो सकता है आपको भी किसी पद से पार्टी नवाजे। क्या आप इस दिशा में काम करेंगे, क्योंकि आप पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं को आप ये किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात करेंगे जाकर कि कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए मंडलों को भरा जाए? होना ही चाहिए। किसी, देखिए, कार्यकर्ता बहुत मन से काम करता है पार्टी के लिए, और क्योंकि आप ये कह रहे हैं इसलिए मैं अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए, जो मेहनती है, जो काम करते हैं, जिनके होने से सारे समीकरणों को देखते हुए इन सब सारी जगहों पर, क्योंकि इससे सिर्फ कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं होता, अभी तो पूरा समाज मोबिलाइज होता है। समाज का मतलब ये पूरा प्रदेश। अगर किसी स्थान पर कोई बैठेगा, रिक्त पद को वो भरेगा, तो वहाँ बैठ करके वो काम करेगा, तो वो आपकी जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे जुड़ेगा और नीचे तक वो काम उतरेगा। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए निश्चित रूप से, जो आप कह रहे हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि ये पद, ये पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। मुझे जो भाजपा काम दे रही है ना, मैं उसके लिए जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा, और मुझे कभी कोई मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मुझे ईश्वर ने, माता पिता ने और पार्टी ने इतना सब कुछ दिया कि मैं बहुत संतोषी हूँ। सब कुछ है मेरे पास, भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा सुंदर प्यारा सा परिवार है, अन्न की व्यवस्था पूर्वजों ने करके दी है, खेती बाड़ी है, उसमें सब इतना आ जाता है, और पार्टी की इतनी कृपा है कि मुझे जो सम्मान मिलता है पूरे देश दुनिया में, वो सिर्फ भाजपा के कारण मिलता है। इसलिए मेरी कोई मंशा नहीं है। मुझे मेरी भाजपा ये कहेगी ना, सच में
मुझे जो भी दिया है, देखिए जिला अध्यक्ष था तो मुझसे जितना बन पाया मैंने जिला अध्यक्ष का बहुत अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास किया। मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चे का तो उसका निर्वहन किया। मैं मेरे इस वार्ड बिजलपुर का अध्यक्ष था युवा मोर्चे का, तब भी मैं सबसे ज़्यादा काम करता था। जब मेरे को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे का बनाया तब भी मैंने प्रयास बहुत अच्छे किए। जब मुझे विधायक अगर बनाया आप लोगों ने तो मेरे प्रयास ये रहे कि मैंने सब कुछ जो भी मुझे मिला है, पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ 10 साल से, और जितना कहते हैं शरीर से चाहे बन पाए ना बन पाए, लेकिन मेरी आत्मा दौड़ती है और भागती है इस पार्टी के लिए और समाज के लिए। तो मुझे जो भी मिला है भैया वो पार्टी की ही कृपा है। माता पिता ने जन्म दिया, सम्मान दिलाने का काम मेरी भाजपा ने किया है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, क्योंकि भाजपा अगर बढ़ती है तो भारत बढ़ता है। तो जनता को और ये जो प्रचंड जो मैंडेट ये जो समर्थन दिया है, ये जो बहुमत मिला है भाजपा को, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा है। एक आह्वान हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से मैं करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो लोग चुन कर के आए हैं उनको बहुत सारी शुभकामना, क्योंकि सबसे तो मैं मिल नहीं पाया, ना बात हो पाई, लेकिन आपके माध्यम से उनसे ये कहूँगा कि ये आपके प्रति समर्थन नहीं, किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्थन नहीं है, ये विचारधारा की और हमारे पूर्वजों के प्रति समर्थन है। उसकी लाज रखना आप सब लोग, और जितना भरोसा आपको जनता ने चुन करके भेजा है उसके ऊपर कम से कम आप हमेशा विचार करते रहना। और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का करना है तो अपने क्षेत्र की जनता का करना है। उनको प्रणाम करते हुए ईश्वर को साक्षी मान करके आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे जीतू जराती, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कई सारी बातें कही, खासतौर पर जब जहाँ वो रहते हैं राऊ विधानसभा क्षेत्र में और ख़ासतौर पर बिजलपुर में, जहाँ पर उन्हीं के रिश्तेदार भी हैं जीतू पटवारी, जिन्हें मौका दिया था कांग्रेस ने एक बार फिर से, लेकिन लंबे वोटों से वो हार गए। उनका कहना मेरे भाई हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो गलत है। रही बात पद लेने की या पाने की, तो उनका कहना है कि पार्टी ने मुझे अब तक काफ़ी कुछ दिया है और जो देती है वो काफ़ी है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे में सिर्फ भाजपा बसती है। निश्चित रूप से जब ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता होते हैं तो भाजपा सिरमौर तो बनती ही जाएगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।